अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से रमज़ान ऑब्वियसली स्टार्ट हो रहा है। मंडे को शायद ना हो, ट्यूसडे को चांसेस हैं कि कंफर्म तकरीबन फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत एडवांस में रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए, बड़ी स्पेशल रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं। रमज़ान आपका इंशाल्लाह बेहतरीन गुजरेगा। थोड़ी हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको हेल्थ के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दें। हमारे खाने हमारी सेहत है, और हमारी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये आपको भी पता है। जिनको नहीं पता उनको बताते चलें कि हमारी तकरीबन 1/4 आबादी हमारी डायबिटिक है। और इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा गौर व खौज करना चाहिए। जिन फैमिलीज़ में है, जिनके ख़ानदानों में माँ बाप बहन भाई चचा मामू ताए सब ख़ानदान है, और इनमें अगर ऐसी बीमारी आपके यहाँ किसी भी किस्म की बीमारी है, इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। इसको रोका कैसे जाए, रोकेंगे जब तक नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और रमज़ान में आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आपकी सेहत बेहतरीन हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू कि रमज़ान में ही हमारी सेहतें लोगों की ख़राब होती है। जो डायबिटिक हैं उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती, और जो आम लोग हैं उनके वज़न बढ़ जाते हैं। सोचेंगे 16 घंटे का रोज़ा रखने के बावजूद कैसे वज़न बढ़ सकता है। तो उसकी भी आपको काफ़ी डिटेल से इसके बारे में बताएंगे कि क्यों, क्या वजह है, और कैसे वज़न कम रखा जाए, और कैसे इस महीने से फ़वाइद हासिल किए जाए, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। तो सबसे पहले आ जाते हैं आज की हमारी रेसिपी, बताते हैं आपको। एक बना रहे मीठा पराठा। ये मेरा बड़ा फेवरेट, बहुत ज़मानों पहले खाया था, मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल हो गए, और याद था मुझे काफ़ी अरसे से। मैंने कहा कि किसी दिन बनाएंगे। और साथ में हम वेजिटेबल चाउमीन बना रहे हैं। चाउमीन चाइनीज़ खानों में सबसे मशहूर तरीन डिशेज़ में से आता है, और चिकन के साथ अमूमन चिकन चाउमीन सबसे मशहूर है, लेकिन वेजिटेबल के साथ बहुत मज़े का बनता है। बड़ी क्विक रेसिपी है ये, पूरी की पूरी रेसिपी मेरे हिसाब से कोई 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। कटिंग आपके पास पूरी होनी चाहिए। पास्ता, इसका हमने स्पेगेटी बॉईल कर लिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि नूडल्स हैं, यानी नूडल्स ही बनने चाहिए। जिस किस्म की नूडल्स की हम बात करें, जो आमतौर पे लोगों के जहन में रेस्टोरेंट्स में जो नूडल मिलते हैं वो होममेड होते हैं, वो बहुत मज़े के। जो बाज़ार में मिलते हैं वो बिल्कुल पतली सी पट्टियाँ, वो मैं शुरू के अरसे में बनाता रहा। नूडल्स, एग नूडल्स जिसको कहते हैं, बाद में नहीं बनाए। ये पूरी रेसिपी कटिंग आपके पास कंप्लीट है। इसको 7-8 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जब भी ये डिश बनाएं, कटिंग सारी कर लें, पास्ता इसका बॉईल कर लें, उसके बाद काम आसान लोग। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम मीठे पराठे की तरफ, और चीज़ें आपको बताते हैं, साथ में ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले इसमें कहाँ गया, सबसे पहले इसमें मैदा 3 कप, ये आ गया। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे खुश्क दूध, और ये 5 से 6 खाने के चम्मच, तकरीबन 1 कप से लगभग। और साथ में इसमें पिसी हुई चीनी है, आइसिंग शुगर। नॉर्मल चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें घुलेगी नहीं, ये नहीं प्रॉपर तरीके से। तो इसका बेस्ट तरीका है कि इसमें आप पिसी हुई चीनी शामिल करें, साथ में नमक, और साथ में थोड़ा सा देसी घी। अच्छा, ये पराठे बने ही देसी घी के साथ है, इसका जायका ही इसके साथ मज़ेदार आता है। अदरवाइज़ बनास्पति घी भी इसमें चलेगा। और साथ में सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर दूं। अच्छा, घी के भी आपको बताते जाते हैं। एक घी इसमें अभी इस टाइम शामिल होगा, फिर एक घी तय लगाने में शामिल होगा, और तीसरा घी इसके फ्राइंग में। तो ये आपके पास ऑप्शन है। ये वाला घी तो मस्त शामिल करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल किया। और इसके बाद इसको हम गूंदेंगे। गूंदने के बाद जिस तरह आमतौर पे रोटी होती है, इसको आपने गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए रखना है। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं होता, तो हमने सिंपली इसको गूंद के और फिर इसको हम रोटियां बनाएंगे। इसकी जो बल देने का पराठे का तरीक़ाकार है, ये बहुत सारे आपने टीवी पे भी देखे होंगे, हमारे शोज़ में बहुत सारे शेफ़्स ने किए। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके, आपको जो तरीका मुझे समझ में आ रहा है, यानी जो मैंने देखा है और मुझे अच्छा लगा, मैंने इसकी तय बनाई भी, तो उससे काफ़ी अच्छी इसकी लेयर्स बनती हैं और लेयर मेंटेन भी होती हैं। इन्हीं पराठों को सिंपली यही पराठा लेके आपने जिस तरीके से हम बना रहे हैं, फ्रोज़न पराठे रमज़ान आ रहे हैं तो उसके हवाले से बना सकते हैं, वो भी तरीका आपको बता देंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि मीठा पराठा है, वो नॉर्मल पराठा होगा, लेकिन आपको तरीका बता देंगे कैसे आपने इनको फ्रीज़ करना है। और फिर रमज़ान में फ्रोज़न पराठे तो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, इसको हम गूंद लेते हैं। अच्छा, गूंदने का सबसे पहले हमने खुश्क अज्जा और सारे अज्जा को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसका गूंदना शुरू करेंगे। गूंदना इसको थोड़ा सा नरम गूंदना है, जो आमतौर पे रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा नरम। इसको पहले अच्छी तरीके से खुश्क अज्जा को सारा मिक्स कर लिया। अब इसको गूंदना शुरू करेंगे, सिंपल एज दैट। आटा गूंदने के लिए आपको ज़हन में रखना चाहिए, हमेशा इसको आपने गूंद के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, ताकि ये इसमें जो अज्जा हैं आटे के, मैदे के, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, यानी इसमें ग्लूटीन जो है वो एक्टिव हो जाए और सारा के सारा डो जो है यकजान हो जाए। और लाल आटे से भी बना सकते हैं, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। मैदे से भी बनते हैं, नो इशू एट ऑल, जो उनसे आपकी मर्ज़ी हो। आमतौर पे डायबिटिक जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो लाल आटे का इस्तेमाल करें। मैदा
ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब नहीं है, फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्ब है। जैसे आप खाते हैं आपको फौरी तौर पे लगता है और ये आपको बहुत सारी कैलोरीज देता है। अमूमन मैदे से ज़्यादा बेहतर जो है ऑप्शन वो आपके पास लाल आटा है सबके लिए। यानी कि जो डायबिटिक हैं वो इस्तेमाल करें और जो डायबिटिक नहीं है उनके लिए मसला नहीं है, सबके लिए मसला है। और वज़न की जो इजाफी ज़्यादा वज़न जो है, ये भी मैं कल मेरे ख्याल में पढ़ा था, ये तकरीबन दुनिया की 1 अरब आबादी वेट गेन से मुतासर है। और वज़न का ज़्यादा होना किसी भी सूरत अच्छा नहीं है। हाँ, जिम वगैरह जाते हो, वर्जिश करते हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत फिर भी गुजारा हो सकता है, कम से कम आपके जिस्म हेल्दी कोई चीज़ काम कर रहा है। लेकिन जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और उसके बारे में क्या करना चाहिए वो भी उनको जहन में रखना चाहिए। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें सबसे अहम है। बहुत सारे लोग रोटी छोड़ देते हैं, चावल छोड़ते हैं। पाकिस्तान में जो चावल है बासमती राइस, ये वेट गेन में इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाते जिस तरह शॉर्ट ग्रेन, जिस तरह थाईलैंड ये फारिश में होता है। तो वो चावल आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो बासमती चावल है हमारा, इसमें इतना मसला नहीं है। रोटी बना रहे हैं, खा रहे हैं तो रोटी ना छोड़ें। रोटी की जगह आप कोशिश करें कि मैदे की रोटी ना बनाएं, लाल आटे की बनाएं, तो आप उस हवाले से सेहतमंद। लेकिन चीनी ऐसी चीज़ है जिसको हम ब्लैंक कैलोरी फूड कहते हैं और ये ब्लैंक कैलोरी फूड आपके लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। इसको हम जब तक गूंद रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इसको बल देने का तरीका बताएंगे और साथ में मैं एक और इसकी वेरिएशन भी आपको बताऊँगा। करी जाएगा बी राइट बैक। मीठा पराठा, अज्जा, मैदा 3 कप, देसी घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1 कप, सूजी 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध 5 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, एक मीठा पराठा, मेरे ख्याल में अगर आपने पहले नहीं खाया बहुत मज़े का है। मेरे तो बचपन की से ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन बड़ा अरसा हो गया, मैं 20-22 साल से नहीं खाया और आज बन रहा है। तो आपको ज़रा उसकी बल देने वाला तरीका, और दूसरा यही पराठे आप रमज़ान में फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करके आराम से वो जो थैलियाँ बाज़ार से आती है ना, वो जो जिसमें पराठे फ्रोज़न आते हैं, वो थैलियाँ जमा कर लीजिएगा बस, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। बाज़ार में मिलती है वैसी थैली, लेकिन उस जैसी आपको मुश्किल से मिलेगी। वो थैलियाँ अगर जमा कर लें तो फिर पराठा बनाना है इसका बड़ा आसान। सिंपली बना के इसको आपने फ्रीज़ कर दिया, एक थैली में बांध लें ताकि ड्राई ना हो, और फिर पूरे रमज़ान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आज का हमारा वेजिटेबल चाउमिन, आमतौर पे चिकन के साथ बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसका जायका ही चिकन के साथ आता है, लेकिन वेजिटेबल चाउमिन अपनी सब्जियों का अपना बड़ा ज़बरदस्त जायका होता है। लेकिन जब भी इसको पकाएंगे, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि रेस्टोरेंट्स में जब हम ये खाने खा के आते हैं और फिर जब ये खाने घर में बनाते हैं तो हम कहते हैं यार वो वाला जायका क्यों नहीं आ रहा। तो उसकी सारी की सारी डिटेल आपको मैं हमेशा देता हूँ। हमने रेस्टोरेंट्स में काम किया, होटल्स में काम किया है, तो हमें आइडिया है कि वहाँ पे काम कैसे होता है। जो वो खाना का वो जायका जो आप कहते हैं कि यार ये जायका नहीं आता, वो किस वजह से आता है, क्या फैक्टर्स हैं उसके जिसकी वजह से वो खाने का टेस्ट अच्छा आता है। हमारे साथ एक कॉलर हैं मकबूल साहब ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक। आप सुनाएं क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैर। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन। सर वो एक तो आपने वो मुर्गी के पंजों से बनानी थी क्यूब्स, वो मंगा मैं पीर वाले दिन बना रहा हूँ, पीर वाले दिन। अच्छा हाँ। तो दूसरा मुझे शुगर वगैरह है, तो आप बुध का दिन रखा था, फिर आप भूल जाते हैं। क्या चीज, क्या चीज? जी सर। अच्छा हाँ जी, शुगर के बारे में। अच्छा, हमने एक प्रोग्राम किया था, मैं करता हूँ, दोबारा करता हूँ। मेरी गलती है, मैंने असल में अनाउंस भी कर दिया था। हम कोशिश कर रहे थे कि हफ्ते में एक दिन हम ये डायबिटीज के लिए रखें। हाँ सर, एक मैंने वो आपसे रिक्वेस्ट की थी, वो दूसरी मछली। कौन सी? स्टीम वाली। अच्छा, स्टीम वाली। अभी नोट डाउन कर लेते हैं, इसी हफ्ते में ये भी बना लेते हैं, बस डन है जी। अल्लाह खुश रखे। तो बहुत शुक्रिया। इधर राबता नहीं होता, काम होता, मैं तो फारग ही होता हूँ, छोटा सा जिम्मेदार है। अच्छा माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। कराची आते आते रह गया। मेरा इधर भाई का बेटा है, वर्ल्ड बैंक में लगा हुआ है, वो इधर रहता है। अच्छा, इंशाल्लाह रमजान के बाद आऊंगा। चले फिर हमसे मुलाकात कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नोट डाउन कर ले। मेरे ख्याल में एक हम डायबिटीज़ के बारे में, और अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ये बीमारियों के हवाले से जो लोग रोज़े रखते हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए उसके बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा मसला, और इस पर बहुत इंटरेस्ट, मेरा ख्वाहिश है कि हम इस पर प्रोग्राम करें, ये बीमारियों के बारे में गैर ज़रूरी, अनकन्फर्म्ड या गैर मुसद्दका इंफॉर्मेशन किसी और को देना। मतलब फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, उसको कहना है यार ये तरबूज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, खरबूज अच्छा है, और फला आम खाओ। ये जो मशवरे हैं ये बग़ैर किसी न्यूट्रिशंस के अलावा आपको नहीं देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि न्यूट्रिशन साइंस, या जिसको आप कहते हैं कि ग़ज़ाई जो ताकत है या सेहत है, ये बड़ी एडवांस है। इसमें बहुत मुल्क रिसर्च कर रहे हैं और इससे
इस सारी रिसर्च के फ़वाइद आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये जो हम सुनी सुनाई बातें जो ज़मानों से चल रही हैं और बग़ैर तस्दीक के हम एक दूसरे को बोल देते हैं, ये ख़तरनाक इस वजह से है कि आपको पता ही नहीं कि डायबिटीज़ में तरबूज का क्या रिएक्शन है खून पे, आपके ब्लड शुगर पे, आपका आम का क्या वो है। सुनी सुनाई से मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए, सेहत का मामला है और पूरी सारी ज़िंदगी का मामला है। तो इस बारे में दूसरा, जो हमारे घरों में जो दवाइयों के डब्बे होते हैं जिसमें दुनिया की हर किस्म में कैंसर से लेके नज़ला ज़ुकाम तक की हर दवाई हमारे पास होती है, और हम हर दवाई हर एक को फ़ोन पे ही मशवरे में बता देते हैं कि वो दवाई बंद कर दो, ये शुरू कर दो। ये बड़ा ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे ये नींद आवर दवाइयाँ, ये जो आम तौर पे आप किसी दुकान पे चले जाएं तो आपको उसूलन वैसे नहीं देनी चाहिए दुकानदार को। ये जो ख्वाब यानी नींद लाने वाली गोलियाँ, ये भी एक दूसरे को बता देते हैं कि इसका कुछ मसला नहीं, अरे तो खा लेते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आदत भी नहीं होती। जबकि बहुत सारी ये जितनी दवाइयाँ आपको हम बता रहे हैं जो आमतौर पर एक दूसरे को बताते हैं, सबके सब एडिक्टिव है। यानी एक दफ़ा आप शुरू करते हैं तो फिर आपको इनकी आदत पड़ जाती है। और ये दुकानदार जो हैं बहुत कम मैंने देखे हैं जो बग़ैर किसी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी सब चलती है। हमारे साथ कॉलर है नवाब शाह से शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी? ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। पहचाना आपने मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको इतना मशहूर नाम है, कैसी बात करें। अच्छा हाँ हाँ, बहुत जानते हैं। कैसे अच्छा, तबीयत ठीक है? जी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल बस चल रही है तबीयत कुछ गड़बड़। तो मुझे ये पूछना था सर कि ये एक हरे छोले आ रहे हैं आजकल मार्केट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखे, अभी हफ्ता पहले देखे मैंने। हाँ जी, तो सर आप वो क्यों नहीं बनाते कभी? मैंने देखा नहीं। मैं असल में खरीद रहा था, मुझे बहुत पसंद है, मैंने एक दफ़ा बनाए भी है, लेकिन वो अच्छा। हाँ वो थोड़े से बासी थे, थोड़े सफ़ेद हो गए थे। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अभी ताज़ा, मैंने देख के बताया, मैंने कह रही तो ताज़ा नहीं है, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन पुराने हैं। तो वो फिर मैंने लेने थे, महंगे भी हैं, बहुत महंगे थे। आई डोंट नो, अब तो सस्ते हो गए सर। अच्छा सस्ते हो गए। हाँ उन दिन मैंने को हफ्ता पहले चेक किया था, मैं लेके आता हूँ इंशाल्लाह बाजार। मुझे तो बहुत ये वाला और ये ताज़ा लोबिया जो आता है वो बहुत अच्छा लगता है सर। इतने मजे का इसका पुलाव भी बनता है, और क्या कहते हैं, एक मैं और सालन की तरह तो नहीं लेकिन चाट की तरह से बनाती हूँ। कभी आप कहेंगे तो मैं आपको रेसिपी भी जरूर दूंगी। भिजवा दें, कहेंगे क्या? मैं भी आपको कह रहा हूँ भेज दें। अच्छा कहाँ भेजूं ये बता दीजिए। ये अभी आपको कंट्रोल रूम में कॉल बंद ना कीजिएगा, मैं अपने बंदे को बोल देता हूँ, वो आपको एड्रेस दे देते हैं, आप भिजवाइए। बहुत खुशी होगी आपकी रेसिपी बना के। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये अभी जब चनों की बात करी थी, मैंने हफ्ता पहले गया था, एक सफ़ेद ताज़ा लोबिया आता है, ओह वो तो मेरा सबसे फेवरेट है। वो नहीं नज़र आया मुझे, पता नहीं, हालांकि इस सीज़न में आ जाता है, या हो सकता है मुझे को गलती होगी कि सीज़न में नहीं होगी, लेकिन ये हरे चने जो हैं बहुत मज़े के, बहुत ही मज़े के। और लेकिन मैं ख़रीदने गया तो थोड़े सफ़ेदी मायल हो गए, तो बंदे से मैंने पूछा कि भाई लगता है पुराने, ऊपर से सख्त हो जाते हैं थोड़े से। मैं अभी पता करता हूँ, अपने बंदे को बोल देता हूँ, और जैसे ही आते हैं फिर हम मंगवा लेंगे, फिर इंशाल्लाह बनाते हैं। बहुत मज़े की चीज़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं सीजनल, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो मेरी कोशिश यही रही है कि ये चीज़ें आपको बताई जाएँ, ताकि सीज़न में जिस तरह भी हरा लहसुन है, ये भी अभी चल रहा है, बहुत मज़े के, इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, जायके के हवाले से बड़ा मज़े का है, सलाद के तौर पे खाया जा सकता है, तो इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। और हरा लहसुन ये पिछले 1.5-2 महीने से बाज़ार में है, तो हम कोशिश करेंगे ताज़ा लहसुन, वो हल्दी, ये भी कुछ अर्सा पहले हमने बनाई भी थी, वो भी मेरे ख्याल में अब सीज़न शायद जा रहा है, कुछ 3-4 दिन पहले मैंने देखी थी। सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, कुछ शहरों में नहीं आती, कुछ शहरों में बहुत रेगुलर होती है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ जो भी बाज़ार में अवेलेबल है, कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू आपके साथ शेयर करें। जो मैं आपको वेजिटेबल चाउमीन की बात कर रहा था, क्विक बनेगा, और इसी वजह से अभी आपसे गपशप भी हो रही है। पराठे का जो बल के पराठे बनाने थे वो अभी थोड़ी देर में आ गए मेरे पास, लेकिन छोटी सी ब्रेक आ गई। ब्रेक से वापस आते हैं, पहले बल देने का तरीका आपको सिखाएंगे, फिर उनके पराठे बनाएंगे। और ये वाली डिश जो है तो लास्ट 10 मिनट के अंदर पकेगी। स्टर फ्राइड है, क्विक पकेगी, और इसका जायका इसी सूरत बेहतरीन आएगा कि इसको आप मिनटों में पकाएं। कहने जाएगा विराट बैक। मीठा पराठा, अज्जा, मैदा 3 कप, देसी घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1 कप, सूजी 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध 5 खाने के चमचे। वेलकम बैक। आ जाते हैं हम पराठों की तरफ। ये मीठा पराठा बन रहा है। इसके डो में हमने 3 कप मैदा, तकरीबन मेरे ख्याल में 1 कप चीनी थी, आइसिंग शुगर था, बारीक पिसी हुई चीनी, हाँ, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 कप आइसिंग शुगर, और 5 खाने के चम्मच तकरीबन आधा पौना कप पाउडर मिल्क। ये हमने इसको आटा गूंद दिया। इसका कोशिश करें जो जिस तरह हम लोग आमतौर पे घर में रोटी बनाते हैं, इसके डो को आपने तकरीबन 1-1.5-2 घंटा छोड़ना है।
इसके बाद इसकी रोटी हमने बना ली। अब सिंपली इसको हमने सबसे पहला काम, इसके ऊपर थोड़ा सा ये देसी घी लगेगा या बनस्पति घी, ऑयल के साथ भी आप बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके बारे में करते हैं कि जिसमें सैचुरेटेड फैट होता है, देसी घी में से सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑयल ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऑयल हैं जो इस देसी घी से ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सैचुरेटेड फैट तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये कम से कम नेचुरल फूड तो है और कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर रेगुलर खा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा उसके साथ एहतियात करें। सबसे पहले इस पर घी लगाया। अच्छा, बल देने के लिए सबसे जो आजमूदा मेरा जो टेस्टेड ट्राइड तरीका था वो ये सूजी है। ये कराची में भी यहाँ पे बड़े मशहूर जो पराठे वाले हैं, जिनके पराठे बड़े मशहूर हैं, वो भी ये सूजी डालते हैं। इससे जो परत है, जो तय है, वो एज इट इज़ रहती है। इसके बाद हमने सिंपली जो सबसे मशहूर तरीका है वो ये कि इसको सेंटर में यहाँ पे आपने हाफ़ कर दिया और फिर आपने सिंपली इसको कोन की सूरत में रोल करते गए। ये पूरी एक लेयर बन जाएगी। ये कोन बनाया, इसके बाद आपने सिंपली इसको प्रेस कर दिया, बस दैट्स इट। अच्छा, इसको अभी हम जब बेलेंगे तो भी आपको तरीका बताएंगे इसका, एक एक करके दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। ये सिंपल आ गई हमारी रोटी, ये मीठी है। अच्छा, इसके साथ अभी एक और ऑप्शन भी हम करेंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला काम, इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच देसी घी लगाया और पूरे साइडों को कोशिश करें हर तरफ पहुँचे, क्योंकि अगर आपने ये घी पहुँचा नहीं तो फिर ये परत नहीं बनेगी, लेयर नहीं बनेगी। तो इसको अच्छी तरीके से साइडों तक ले गए। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी सूजी डालेंगे। मैदा भी लोग डालते हैं, लेकिन सूजी की जो तय है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके बाद एक ऑप्शनल आपके पास चीज़ है जो मैं बड़े अरसे सोच रहा था, वो मीठा पराठा विद चीज़। ये कॉटेज चीज़ है, आसानी से घर में बनाई जा सकती है और बाज़ार में भी आसानी से मिलती है। ये अगर आप ऑप्शन कर लेंगे तो ये और आपके लिए सेहत के हवाले से अच्छा हो जाएगा। अगेन, इस चीज़ में प्रोटीन है, कैल्शियम और विटामिन डी, और ये तीनों की तीनों आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। तो कॉटेज चीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या चेडर या मोज़रेला, तीनों को इसे शामिल कर सकते हैं। कॉटेज चीज़ इसमें शामिल की कि मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी बड़े अरसे से, और मैं सोच रहा था इसको कैसे कहीं यूज़ करूं। और दूसरा, इसकी अवेलेबिलिटी आसान है, पाकिस्तान में हर जगह आपको आसानी से मिल जाती है। ये देखिए, ये पूरा कोन बनाया, इसके बाद इसको प्रेस कर दिया, सिंपल। ये पेड़े आपने यहाँ पर रखते गए, एक पनीर वाला है और एक सादा, ये रखते गए। दोबारा फिर ले लेते हैं और पराठे। तो तकरीबन हमने जो डो बनाया है उससे कोई 5 पराठे बने, 3 डो, हाँ जी, 3 कप मैदे से 5 पराठे बने। ये अभी हम फैलाएंगे इसको, थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाएंगे। दोबारा फिर आपको दिखा दें, घी लगाया। अच्छा, बाज़ार के जो पराठे जो बड़े मशहूर हैं यहाँ पे, लच्छे पराठा, वो तो घी का भरपूर शाकार है। मतलब इतना घी है उसमें कि आपको भी, मुझे पसंद थे, मैंने लेके आया, लेकिन वो ये टिश्यू रोल में मैंने पेपर में रखे, इतना घी के दबाते गए और घी निकल रहा है। वो बहुत धीमी आंच पे पकते हैं। अच्छा, ये वाले पराठे भी जो जहन में रखेगा, बल के पराठे जो हैं और या जिसमें तय लगी होती हैं, इसका जो कड़कपन है ये आता ही धीमी आंच पे, हल्की आंच पे पकाते जाएं। कुकिंग टाइम इसका 10 से 12 मिनट लगेगा, तो कहीं जाके सही बनेगा। अगर आपने तेज़ आंच पे पकाने की कोशिश की, इसके बल जो है ये अंदर से ये डो कच्चा रह जाएगा और बल सही नहीं बनेंगे। तो सिंपली ये इसके ऊपर हमने सूजी डाल दी। इसके बाद मैं इसको हल्का से कट लगा देता हूँ अभी से, और बाद में वही वाला जिस तरह सादा भी बना सकते हैं। और ये कॉटेज चीज़ वाले हमारे साथ मिसेस कैसर हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक। आप बताइए। बस 1 महीने से कॉल ट्राई कर रही थी आपको। अल्लाह अकबर, हुकुम हुकुम। वो आपसे बात ये करनी थी, जैसे आपने डायबिटिक्स का कहा था, वही मैं आपको कहना चाह रही थी कि रमजान से पहले ऐसे कर लें कि जो एक जैसे मील होता है कैसे लेना चाहिए, इफ्तारी कैसे लेनी चाहिए, ठीक है। और एयर फ्राई की रेसिपीज भी चाह रही थी मैं। अच्छा, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, एक एयर फ्राई की बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। और इसके अलावा? जी, इसके अलावा पेरी पेरी बाइट्स, ठीक है। और वो सावरडो का क्या करूँ मैं? वो सावर मैं तो फिर बिल्कुल भूल ही गया। वो असल में जो मैंने बनाया था वो बना नहीं वो। हाँ, मैंने फिर बाद में इसके बारे में पढ़ा भी, तो बेसिकली लाल आटे से ज़्यादा बेहतर बनता है। तो आपने बनाया, कोशिश की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। मैंने जो पढ़ा था, मैंने यही कहा था कि वो अनब्लीच्ड वो, हाँ, तो उससे आप जी 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 हमारा जो फिर अब रमजान आ गया, मैंने कहा कि रमजान के बाद ट्राई करें हम, एक तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा इसके लिए। जी बिल्कुल 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 सही कह रही है। मैं तो अपने हैंड पे याद ट्राई करता रखेंगे फिर आप। हूँ। डन। मैं भी कंट्रोल रूम में सारा नोट हो रहा है, फिक्र नहीं करें, मैं भूल भी गया तो ये याद और रखेंगे। जो आपको कहे थे वो भी हाँ, ठीक है। 6 महीने हो गए। 6 महीने मेरे अपने काम जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही सालों से। आपका तो 6 महीने भी ठहर जाए, हो जाएगा। नहीं, मेरी गलती है, मैं करता हूँ। जी, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया। Thank you बहुत so अच्छा much. प्रोग्राम जा रहा है। Thank you. मसाले मैंने बनाने शुरू कर हाँ,
अच्छा, मसालों की रिजल्ट रिपोर्ट दीजिएगा, कहीं कुछ कमी मैं बेशी हो दे तो। रही हूँ, मैंने पाए बनाए, मैं कहती हूँ इतने हाँ। आला पाए बने थे अच्छा ना, अच्छा अच्छा, परफेक्ट, चलो मजा चलो आ गया था, चलो, सही। गुड 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 गुड, हाँ जी, हाँ थैंक यू जी, थैंक यू सो चलें मच, फिर, ख्याल बहुत बहुत रखें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये एक एक करके इसको बनाते जाते हैं, और इसके बाद जो मैंने आपको बताया इसका पराठों का तरीक़ाकार जो है, जो लोग पराठे बनाते हैं जानते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ये बिल्कुल धीमी आंच में बनते हैं, तो ऊपर सही मानों में इसमें बल बनते हैं। दूसरा, इसमें एक और इशू भी होता है कि जिसको हम बेलते हैं तो इसके बल जो हैं ये बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसका भी आपको रिज़ल्ट बताएंगे तरीक़ाकार। सो आपने सिंपली ये जो नीचे जहाँ से खुलता है पराठा, या आपने सिंपली इसको नीचे से दबाया, इसके बाद आराम से आपने इसको बेलना है। अच्छा, पराठा जहन में रखिएगा, जब इसको आप बेलते हैं इसमें खुशका नहीं इस्तेमाल करना, अदरवाइज़ ये भी एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से इसमें जो बल हैं ये खुलते बंद हो जाते हैं। आराम से इसको आपने बेलना है। और कराची में जो मिलता है, जो सबसे मशहूर पराठा है, वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये आराम से बेलते गए। इसके बाद कुकिंग टाइम इसका अभी मैं आपको दिखा दूँ। एक फ्राई पैन ले लेते हैं, और इसके बाद इसको कम से कम 10 से 12 मिनट, एक पराठे को 10 मिनट लगेंगे। तो ये आ गया पैन, और खुश्क सबसे पहले इसको बग़ैर ऑयल के पकाएंगे, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करके इसमें साइड में ऑयल डालेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको बग़ैर ऑयल के बनाएंगे, और उसको बेलते गए। जहन में रखिएगा, इसको जब बेल रहे हैं, साइडें इसकी बड़ी मोटी होती हैं, उसको आपने थोड़ा तरीके से ज़रा इतना करना है कि वो अच्छी तरीके से बेल लें। बस ये पराठा हो गया तैयार। और जैसे ही पैन गर्म होता है, इसके बाद हमने इसकी फ्राइंग शुरू कर देनी है, एक एक करके। ये दैट्स इट। ये बग़ैर उसका है, यानी मीठा पराठा है सादा, और ये है पनीर वाला। पनीर वाला भी सिंपली इसको हम इसी तरीके से आराम से बेलते जाएंगे। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पराठा उससे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला कॉटेज चीज़ है, और ये बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट में आती है। वो लोग जो थोड़ा ज़रा सेहत के हवाले से, और सबको कॉन्शियस वैसे होना चाहिए कि जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा पाकिस्तान में जिसका कम ना हो, सबके ही कम होते हैं। तो इस हवाले से दूध की प्रोडक्ट जितनी भी है, जैसे पनीर है, या साथ में दूध और क्रीम, ये सब के सब, और दही, ये सब के सब सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। ये ना जी, इधर आ जाते हैं, और अब इसको आराम से, ये जी, अभी ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इसको पकने देंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर बहुत थोड़ा सा ऑयल, लेकिन आंच बिल्कुल धीमी है। देखिए, इतनी आंच पे पकाएंगे तो सही बनेगा, अदरवाइज़ ये इसकी जो परत है, लेयर्स हैं, वो सही तरीके से बनेगी नहीं। एक एक करके उनको हम बेलते जाते हैं, साइड पर रखते जाते हैं, और छोटी सी ब्रेक भी आ गई है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये पकी रहेंगे आराम से। और फिर आपको बताएंगे कि इसकी लेयर्स जो हैं ये किस तरीके से प्रॉपर बनती हैं, धीमी आँच और तेज़ आँच का फ़र्क क्या है। तेरे जगल बी राइट बैक। मीठा पराठा, अज्जा, मैदा 3 कप, देसी घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1 कप, सूजी 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध 5 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए। और ये पराठे में एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस पर कलर बहुत तेज़ी से आएगा क्योंकि इसमें चीनी है। सो बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है, इसके बल सही माने में बनेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा इसमें चीनी की वजह से, देखें कलर अभी भी हम बहुत धीमी आंच पे पका रहे हैं, उसके बावजूद इस पर कलर तेज़ी से आ रहा है। सो मेक श्योर बिल्कुल धीमी आंच, कोई भी पराठा बना रहे हो, ख़ासतौर पर मीठे पराठे, ये अपने बड़े एहतियात से बनाने, इसका कलर तेज़ी से आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। सो ये पराठे हो गए तैयार, बल वाले, और ये मीठे पराठे। अच्छा, हम आ जाते हैं हमारे चाइनीज़ खाने की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसको आपने बिल्कुल लास्ट फ्यू मिनट्स में बनाना है, तो हम करेंगे ये कि चूल्हा ऑन कर दिया इसका, और बड़ी स्पीड से बनेगा, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे इसको टोटल पूरी डिश को फिनिश होने में। सबसे पहला काम किया, ये कढ़ाई ले ली और इसमें थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चले, जितने भी आप ये मुख्तलिफ़ किस्म के चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, सो कॉल्ड, मैं इसमें से कहता हूँ कि इसमें आपको लगता है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, बहुत ऑयल इस्तेमाल करते हैं। फ्राइड राइस ले लें तो खूब उसमें ऑयल होता है, उसके अलावा ये नूडल्स जो हैं, स्पेगेटी, यही अगर आप ओरिजिनल चाइनीज़ तरीके से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कितनी हेल्दी बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कर देते हैं। यार ये मुझे चम्मच धुला हुआ चाहिए होगा ज़रा भाई। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं फ़ौरन। कुकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताया टोटल मेरे हिसाब से 5 मिनट है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाएगा। चीज़ें सब्जियाँ हैं इसमें, तो सब्जियों का कुकिंग टाइम बहुत कम है, तो मेक श्योर कि इतनी ज़्यादा देर इसको ना पकाएं। चलें जी, स्लाइसर मिलेगा भाई? ये मुश्किल है, नहीं ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। चलें, हम एक छोटा सा, बल्कि ब्रेक भी नहीं ले सकते, टाइम ही नहीं है हमारे पास।
अदरवाइज क्या करें, एक छोटी सी ब्रेक ले सकते हैं सलमान भाई? हाँ, रिकैप ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर एंड सेगमेंट में इसको बनाएंगे। कैन जैगल भी राइट बैक। वेजिटेबल चाउमीन अच्छा, स्पैगेटी उबली आधा कप, शिमला मिर्च मोटे स्लाइस 2 अदद, टमाटर मोटे स्लाइस 4 अदद, प्याज मोटे स्लाइस 2 अदद बड़ी, गाजर मोटे स्लाइस 3 अदद, स्प्रिंग अनियन मोटे स्लाइस 4 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, ऑयस्टर सॉस 6 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और अदरक डाल के फ्राई करें। अब इसमें बाकी अज्जा डालें और 2 मिनट पकाकर सर्व कर दें। मीठा पराठा अज्जा, मैदा 3 कप, देसी घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1 कप, सूजी 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध 5 खाने के चमचे। तरकीब: पहले मैदा 3 खाने के चमचे, घी, नमक, चीनी, खुश्क दूध और 2 कप पानी मिलाकर डो बनाएं और रख दें। अब इसकी 8 बॉल्स बनाकर डिस्क की तरह फ्लैट कर लें। फिर घी से ब्रश करके ऊपर सूजी डालें और रोल करके दोबारा फ्लैट कर लें। उसके बाद इसे दोनों तरफ से तेज़ आंच पर फ्राई कर लें। अब धीमी आंच पर 2 खाने के चमचे घी शामिल करके 4 से 6 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे हमारे मीठे पराठे, साथ में 2 किस्म की मैंने आपको वैरायटी बना दी। एक प्लेन था और एक में हमने शामिल कर दिया कॉटेज चीज़, चेडर चीज़, मोज़रेला। वैसे बहुत अच्छी इसमें टेस्ट आएगा, लेकिन चेडर भी गुजारा करेगी। चेडर में थोड़ी सी ज़रा नमकीन होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा क्योंकि मीठे पराठे। अब आ जाते हैं हमारे चाइनीज़ खाने की तरफ। और वेजिटेबल चाउमीन मैंने आपको बताया मिनटों में तैयार होता है। अदरक, लहसुन और इसको हल्का सा पहले फ्राई करना है, तेज़ आंच। ये ध्यान में रखिएगा, जितना चाइनीज़ खाना है सारा का सारा स्टर फ्राइड फूड कहलाता है, फुल तेज़ आंच पे। इसके बाद आगे इसमें मशरूम, सब्ज़ियाँ आपकी अपनी चॉइस की हैं जो आपको आसानी से दस्तियाब हो और आपको पसंद हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इसको हल्का सा किया फ्राई। इसके बाद इसमें आएंगी सब्ज़ियाँ, जिसमें गाजर, इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा है तो इस वजह से हम थोड़ा सा भी इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। बाकी सब्जियों का कुकिंग टाइम ना होने के बराबर है तो हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें गाजर शामिल कर दी। आंच तेज़ रखनी की कोशिश करेंगे, आंच बिल्कुल धीमी ना हो। हल्का सा किया फ्राई। इसके बाद आ जाएंगे इसमें स्पेगेटी। बहुत सारे लोग इसमें नूडल शामिल करते हैं, नूडल बिल्कुल भी नहीं चलते। जो बाज़ार में एग नूडल आते हैं तो बेस्ट इसका स्पेगेटी है। साथ में आ गया इसमें शिमला मिर्च, नॉर्मल प्याज, हरा प्याज और थोड़ा सा इसको करेंगे मिक्स और आंच तेज़। इसको सिंपली थोड़ा सा मिक्स करेंगे। सब्जियां जब भी शामिल करेंगे ध्यान में रखिएगा, जो रेस्टोरेंट के जो नूडल्स हैं या चाउमीन और हमारे घर के जो चाउमीन है, इसमें फ़र्क यही है कि हम लोग सब्जियों को ज़्यादा पका देते हैं। बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, सिंपली इसको मिक्स किया। और इसके बाद इसमें जो मेन इसका जो टेस्ट आएगा वो है ऑयस्टर सॉस। ये आखिर में शामिल करना है। और इसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है कैरेट और टमाटर। अच्छा, टमाटर ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, लेकिन अगर आप फौरी तौर पे इसको सर्व कर रहे हैं फिर शामिल कीजिएगा। अगर आपने इसको थोड़ी देर रखना है, बाद में थोड़ी देर बाद सर्व करना है, तो टमाटर बिल्कुल ना शामिल कीजिएगा क्योंकि टमाटर फ़ौरन ही इसमें नरम पड़ जाते हैं। तो मिक्स किया, आंच तेज़ की और सब्जियां आप देख रहे हैं कैसी बेहतरीन कलर भी इसके। और रेस्टोरेंट के जो खानों का जायका है वो इसी सूरत है कि आपने इसको बहुत पकाना नहीं है। अगर आपने पका दिया तो फिर ये वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। सब्जियों का ग़ज़ाइयत भी आपको उसी सूरत मिलती है, जायका भी, कि आप इसको बहुत ना पकाएं। सिंपली मिक्स किया। नमक हमने शामिल नहीं किया, मैं चख लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा नमक बस, क्योंकि ऑयस्टर सॉस में बहुत नमक होता है। और जो नूडल हमने स्पेगेटी बॉईल किया हुआ है वो भी नमकीन पानी में बॉईल किया हुआ है। बस इसको मिक्स करते गए। जैसी सब्जियां आप देख रहे हैं अभी भी कैसी कड़क घूम रही हैं, ये इसी तरह होनी चाहिए। और जब आपकी टेबल पे आए तो फिर हल्की सी नरम पड़ जाती है। लिहाजा बहुत देर अगर पकाया तो फिर सब्जियों की ग़ज़ाइयत भी गई और इसका जायका दोनों गया। इसको किया मिक्स और बस। तो ये ज़हन में रखिएगा, जब रेस्टोरेंट के खाने आप बड़े पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं, वो और उनमें फ़र्क क्या है, ये जो हमने जिस तरीके से इसको पकाया, हमेशा ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल एंड में इसको आपने सर्व करना है तो ही इसका आपको सही जायका आएगा। यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी रेसिपीज़ ये आपने देखा कि लास्ट सेगमेंट में हमने बनाया 5-7 मिनट में, और 7 मिनट के अंदर अंदर इसका, बल्कि हाँ 3.5 मिनट के अंदर पूरा ये देखिए सारे नूडल तैयार हो गए। घर में बनाएंगे तो ये अगर आपको जायका चाहिए और ये लुक चाहिए, देखिए बिल्कुल वो टिपिकल रेस्टोरेंट वाली इसकी लुक इसी वजह से आई कि हमने इसको
उसी तरीके से बनाया जिस तरह रेस्टोरेंट में मिलता है। हमारे और घर के रेस्टोरेंट के खानों में सिर्फ फ़र्क मेजर ये है कि हमें मेथड, ये तरीक़ाकार जो है वो अगर हमें आ जाए तो हमारे घर के खाने भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बन सकते हैं, ज़्यादा ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतर, क्योंकि आपको सारी चीज़ें भी बता दी कि इसमें रेस्टोरेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। यानी यही खाने अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं, और फिर सफाई, ये सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ फूड बॉर्न डिजीज़ हैं ये रेस्टोरेंट से के खानों से ही आपको आती हैं। और अभी तक हमारे यहाँ जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो अभी उस स्टेज पे बहुत सारे रेस्टोरेंट कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर रखें, लेकिन अभी तक बहुत अभी आगे जाना है हमें। तो इसका बेहतर तरीका ये, रेस्टोरेंट के खाने खाएं कभी कभार, लेकिन जो खाने आपको पसंद हैं वो आप कोशिश करके घर में साफ़ सुथरे और ग़ज़ाइयत के हवाले से भी बेहतरीन और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी आप बना सकते हैं। ये रिच, ये हो गया आज का हमारा वेजिटेबल चाउमीन तैयार। अच्छा, जो रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ है उसकी फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। एक तो हमारे जो चिकन क्यूब के साथ था वो इंशाल्लाह मंडे को बनेगी, और फिर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के हवाले से जो भी सेहत के हवाले से अच्छी रेसिपीज़ हैं, ग़ज़ाइयत और जायका दोनों, ये सब चीज़ों को हम मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। ये आ गया हमारा वेजिटेबल चाउमीन, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैंने आपको बताया जिस तरह एक्सपेक्टेड है कि रमज़ान आ जाएगा, तो रमज़ान के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ को ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में जो हमने बनानी है। हाँ, एक चीज़ जहन में रखिएगा, बहुत सारी कुछ रेसिपीज़ ऐसी, जैसे अभी खातून ने कहा सूफले, वो रमज़ान एक महीना और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि रमज़ान में आमतौर पे हम कोशिश ऐसी रेसिपीज़ ही करते हैं जो सब लोग शौक़ से बनाएं और शौक़ से खाएं। और इसी रमज़ान में जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे सारे शेफ़ इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने कोशिश ये की कि बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी है जो आप बनाना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं। जिस तरह अभी हमने लास्ट वीक में शरबत थे मसालों की, तो कोशिश की सारे के सारे निकाल लें। अभी नेक्स्ट वीक में एक और 6 मसाले आपके लिए बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में जितने मशहूर तरीन मसाले हैं वो सारे के सारे हमने कोशिश की कवर कर लें, और कोशिश कामयाबी भी है, ज़्यादातर मसाले हमने बना लिए। आगे भी इंशाल्लाह कोई ऐसी रेसिपीज़ आपकी जहन में हो तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ कॉलर है फ़रा लाहौर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी फ़रा, आप खैरियत से? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी। और आपकी ठीक है तबीयत? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत। अच्छा, वो मैं लास्ट टाइम पूछ रही थी कि जैसे आपने कॉन्सेंट्रेट बनाया था, हाँ। वो ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, तो एप्पल से भी बन सकता हाँ है? हाँ, एप्पल का भी बना बताया है। हाँ, वो मैंने नोट कर लिया है। जी, वो भी बनाइएगा। और मैंने कहा बाकी आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, और इसी तरह ही आप रहें, और बस थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो एप्पल कॉन्सेंट्रेट भी बनाएंगे। एप्पल कॉन्सेंट्रेट का असल में थोड़ा सा आपको बताते चलें, मैंने बनाया नहीं है लेकिन हम बनाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें चूँकि आयरन होता है वो थोड़ा सा डार्क कलर की तरफ जाता है। मैं ज़रा इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बना रहे हैं। नेक्स्ट वीक हमारा एक ऑरेंज स्क्वाश है, एक हमारा गुआवा कॉन्सेंट्रेट है यानी अमरूद का, और ये सारे के सारे आपके रमज़ान में भी, उसके बाद में भी ये सारे के सारे आइडिया देने का मकसद, आम तौर पे आप इनको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन है। लास्ट टाइम जो हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया था, लेकिन आज के जो फूड कलर आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पहले, लेकिन फिर भी अगर अवॉइड करते हैं तो ठीक है। लेकिन बाज़ार में जो आपको सिरप, जो शरबत मिलते हैं, बहुत सारे शरबत के बारे में लिखा होता है 100% ऑरेंज जूस, मुझे नहीं पता, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीने के दौरान आइडिया होता है कि यार इसमें वो 100% ऑरेंज जूस वाला जायका तो नहीं आ रहा। और फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, फूड कलर्स और फूड ये शुगर भी ऐड की जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है। हमारी कोशिश थी कि इसको जितना हेल्दी कर सकें, तो वही हमने उसमें फूड कलर भी ऐड किया था, थोड़ा सा शुगर ऐड किया था, लेकिन इसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पूरे साल जितने भी फ्रूट आते हैं हमने कोशिश की जो जिस फ्रूट के सिरप बन सकें वो आपके साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम में शेयर करें, तो लेके आगे इंशाल्लाह। और मंडे वाले दिन दोबारा मुलाकात होती थी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.